जिनके बिना लता की संगीत यात्रा अधूरी है वे हैं बिहार से। पढ़े लिखे संगीतकारों में चित्रगुप्त का नाम तो आदर से लिया जाता ही है। इस बात पर भी उन्हें प्रशंसा मिलती रही कि उन्होंने बाकायदा पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी से संगीत की शिक्षा ली थी। भारत खंड संगीत विद्यालय लखनऊ से संगीत के नोट्स मंगाकर रियाज किया करते थे। पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए रहे चित्रगुप्त ने बम्बई की माया नगरी में आने के बाद भी अपनी संगीत की शिक्षा जारी रखी थी। सिनेमा की दुनिया में उन्हें बी और सी ग्रेड की फिल्मों के संगीतकार के रूप में ही याद किया जाता है। यह अलग बात है कि इन फिल्मों का संगीत इतना कालजयी बन पड़ा है कि एक आम रसिक या संगीत प्रेमी के स्मरण में तो वे गीत आज भी जिंदा है, मगर उन फिल्मों के नाम आज तक लोगों की जुबान पर चढ़ नहीं सके हैं। मतलब यह है कि चित्रगुप्त की उपस्थिति से बी और सी ग्रेड की फिल्मों का संगीत सुंदर ढंग से निर्मित होकर ए ग्रेड के दायरे में पहुंचकर अमरता को हासिल कर लिया, जिसके चलते फिल्म को अपनी औसत हैसियत से अधिक उम्र भी मिल गई। इस कारण ये फिल्में मात्र अपने गीत संगीत की वजह से सदाबहार संगीत का ऐसा अनुपम उदाहरण बन गई कि उनमें से अधिकांश को हिट या सुपर हिट होने के लिए अपने संगीत पर ही आश्रित होना पड़ा। एक लंबी सूची है ऐसी फिल्मों की जिनको प्रमुख रूप से चित्रगुप्त की पहचान के लिए याद किया जाता है। ऐसे में तूफान, क्वीन, 11 o'clock, भुक्त, पुंडलिक, नीलमणि, साक्षी गोपाल, कल हमारा है, नाचे नागिन बाजे बीन, पुलिस, डिटेक्टिव, चांद मेरे आजा, अपलम चपलम, सुहाग, सिंदूर, जबक, रामू दादा, रोड, बैंड मास्टर और सैमसन जैसी दर्जनों फिल्में आती हैं। ये देखना अचंभित करता है कि कैसे बॉक्स ऑफिस के समीकरण को चित्रगुप्त ने संगीत के माध्यम से संतुलित ढंग से न केवल साधा हुआ था, बल्कि उसी छोटे से कैनवास में उत्कृष्टता की भी कई कहानियां लिख डाली थी। उनके रचे हुए अमर गीतों में प्रमुख रूप से लागे झूठे ना अब तो सनम, जो लता और रफ़ी ने मिलकर गाया है। फिल्म है काली टोपी लाल रुमाल, दगाबाज हो बांके पिया, लता उषा। फिल्म है बर्मा रोड, एक बात है कहने की आंखों से कहने दो, इसे गाया है लता रफ़ी ने। यह गाना है सैमसन फिल्म का। आजा मेरे प्यार के राही, इस गाने को लता और महेंद्र ने मिलकर गाया है। यह इस फिल्म का गाना है ऊंचे लोग, दिल का दिया जला के गया, लता ने गाया है। यह गाना है आकाशदीप फिल्म का। इसके अलावा दिल को लाख संभाला जी, यह गाना भी लता ने गाया है। यह गाना है गेस्ट हाउस फिल्म का। हो नाजुक नाजुक बदन मोरा, लता रफ़ी ने मिलकर गाया है। यह फिल्म औलाद से गाना है। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, इसे भी लता ने गाया है। यह ऊंचे लोग फिल्म का गाना है। पायल वाली देखना, किशोर कुमार का गाना गाया हुआ है। एक राज फिल्म का यह गाना है। एक रात में दो दो चांद खिले, लता मुकेश ने मिलकर इस गाने को गाया है। और यह बरखा फिल्म का गाना है। देखो मौसम क्या बहार है, इसे भी लता मुकेश ने मिलकर गाया है। फिल्म ओपेरा हाउस का यह गाना है। तेरी दुनिया से दूर चले होके हम मजबूर, इस गाने को लता और रफ़ी दोनों ने मिलकर गाया है। यह फिल्म जबक का गाना है जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी मशहूर है यह गाना। जय जय हे जगदम्बे माता, लता की गाया हुआ गाना है। यह फिल्म गंगा की लहरें में यह गाना फरमाया गया है। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, इस गाने को भी लता रफ़ी ने गाया है। यह गाना वासना फिल्म में है। दीवाने तुम दीवाने हम, इस गाने को भी लता ने ही फरमाया है। यह गाना बेजुबान फिल्म में है। खींचे खींचे से नजर चुराए हुए, इस गाने को भी लता ने ही फरमाया है। यह गाना है काबली खान फिल्म का। चल उड़ जा रे पंछी, इस गाने को रफ़ी जी ने गाया है।
यह गाना है फिल्म भाभी का। ये तमाम गाने ऐसे कर्ण प्रिय हैं कि लोगों के जहन में बस चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई इनके फिल्मों के नाम भी जानते हैं। इसमें सभी सैकड़ों ऐसे मधुर गानों को जोड़ा जा सकता है जो अब भी नहीं जोड़ा गया है, जिनको लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, आशा भोसले एवं उषा मंगेशकर की आवाज़ों में फरमाया गया है। चित्रगुप्त ने अपनी हर एक फिल्म को अनोखे ढंग से मेलोडी प्रधान बनाया है, चाहे वह किसी भी बैनर की फिल्में क्यों न रही हों। यह देखना इस संदर्भ में तथ्यपरक है कि वे शायद अकेले ऐसे संगीतकार रहे हैं जो बैनर या निर्देशक के छोटे बड़े होने से सर्वथा निरपेक्ष रखकर काम करते हैं। उनके पूरे कैरियर में केवल एक ही बड़े बैनर एवीएम प्रोडक्शन मद्रास ने उन्हें बतौर संगीतकार साइन किया, जिसके लिए चित्रगुप्त ने शिव भक्त, मैं चुप रहूंगी और भाभी का संगीत रचा। शेष सारी फिल्में जो उनके हिस्से आई और अपनी सांगीतिक प्रतिभा का लोहा मनवाने में सफल रही, वे सभी साधारण बैनरों के तहत ही आती थी। चित्रगुप्त का एक अलग महत्वपूर्ण मुकाम उन अत्यंत सुरीले गीतों की वजहों से भी बनता है जो उन्होंने भोजपुरी फिल्मों के लिए संगीतबद्ध किया। उनकी उल्लेखनीय भोजपुरी फिल्में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, लागे नहीं छूते राम, भोजी और गंगा, उनकी इस तरह की फिल्मों में एक विशेष प्रकार का लोक तत्व दिखता है जिसका इस्तेमाल उन्होंने कई बार हिंदी फिल्मों के गीतों में छाया की तरह किया है। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो भोजपुरी का काफी उत्कृष्ट गाना माना गया है और सराहा गया है। इसी कारण शायद वे लोक रंग का हल्का सा स्पर्श या बाघार लगाते हुए गीत को अतिरिक्त कोमलता दिलाने में अचूक साबित हुए हैं। यह इसलिए भी संभव है कि उनकी सांस्कृतिक जड़ी बिहार की देश संस्कृति से सीधी जुड़ी रहकर लोक परंपरा में निहित थी, जिसके चलते भोजपुरी से संस्कारों की ज्यादा सटीक गुणावत्ता का काम उनके संगीत का एक उल्लेखनीय पहलू बनकर भी उभर सका। यही कारण है कि उनके गीतों में अलग किस्म की मिठास सदैव बनी रहती थी। आज संगीत के शोधार्थी और गंभीर विश्लेषक इस बात पर सहमत है कि चित्रगुप्त का उनके समय में उचित आकलन नहीं हुआ था। वे हर दौर में लोकप्रिय और मुख्य धारा के संगीतकारों की तुलना में आलोचकों द्वारा खारिज ही किए जाते रहे। इसमें एक नुकसान यह हुआ कि उनके द्वारा बनाई हुई तमाम धुनों को वैसा प्रचार सुलभ नहीं हो सका जिसकी वे सब कलात्मक दृष्टि से सर्वथा पात्र नहीं थी। आप स्तंभ व सामाजिक फिल्मों से युगल गीत चुने या धार्मिक पौराणिक फिल्मों के आंगन से कोई भजन, प्रार्थना या लोरी गीत, सभी जगह उनका काम लाजवाब किस्म का ठहरता था। लता मंगेशकर के एकल गीतों की समृद्ध विरासत में चित्रगुप्त का एक बड़ा भाग शामिल है। हम जब भी लता मंगेशकर की संगीत यात्रा का विमर्श जुटाने बैठते हैं तो वहाँ नौशाद, श्री रामचंद्र, शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, एस.डी. बर्मन, रोशन, मदन मोहन एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बनाए हुए गीतों को ही एकांगी भाव से इस मूल्यांकन का आधार चुन लेते हैं, जबकि सच्चाई यह भी है कि इस फेहरिस्त में चित्रगुप्त को शामिल किए बगैर यह विमर्श पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता।